सुबह उठो तो बिग बैश लीग और रात को सोने जाओ तो ऐसे 20। भाई साहब, एक क्रिकेट फैन की हालत इस वक्त मतलब सच में ज़ॉम्बी जैसी हो गई है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रिकेट का ऑल यू कैन ईट बुफे चल रहा है और प्लेट रखने की जगह ही नहीं बची है। बिल्कुल। और सबसे मजेदार और उलझाने वाली बात तो ये है कि ये कोई छोटी मोटी लीग्स नहीं है। दुनिया की दो सबसे बड़ी T20 लीग्स एक ही समय पर आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का BBL, जिसका अपना एक इतिहास है, एक पहचान है। बड़े मैदान, तेज गेंदबाजी, वो उछाल और गति का असली खेल। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है दक्षिण अफ्रीका की SA20, जो अभी नहीं है लेकिन आते ही छा गई है। लोग उसे प्यार से मिनी IPL बुला रहे हैं। और क्यों ना बुलाएं, वजह तो साफ है। और यहीं से हमारे आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर किसी के पास समय कम है और उसे दोनों में से एक को चुनना हो तो कौन सी लीग देखनी चाहिए? एंटरटेनमेंट के लिहाज से, खेल की क्वालिटी के पैमाने पर, और स्टार पावर? हाँ, और स्टार पावर के मामले में कौन सी लीग इस वक्त बेहतर है, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस फेस ऑफ को शुरू करते हैं और पहला मुद्दा उठाते हैं उस चीज का जो आज मतलब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया चलाती है, पैसा और स्टार पावर। हाँ, और कहना पड़ेगा इस मामले में तो मुकाबला एक तरफा सा लगता है। एक तरफा ही है। SA20 BBL को बहुत बुरी तरह से पीछे छोड़ रहा है। और इसका कारण भी बहुत सीधा है ना? हाँ, बहुत सीधा और सरल है। SA20 की सभी 6 टीमों के मालिक IPL फ्रेंचाइजीज हैं। मुंबई, चेन्नई, राजस्थान, सनराइजर्स, सब के सब वहां मौजूद हैं। और देखिए, जब IPL का पैसा और उसकी ब्रांड पावर कहीं लगती है तो उसका असर तो दिखना ही था। लेकिन ये असर कितना बड़ा है? मतलब क्या सिर्फ कहने की बात है या असल में जमीन पर भी दिखता है? नहीं, ये जमीन पर बहुत बड़े स्तर पर दिखता है। चलिए आंकड़ों से समझते हैं इसको। हाँ, बताइए। अगर हम सिर्फ प्राइज मनी की ही बात कर लें तो SA20 की विजेता टीम को लगभग $1.7 मिलियन मिलते हैं। $1.7 मिलियन? हाँ, यानी भारतीय रुपयों में करीब 14 से 15 करोड़। 14 से 15 करोड़? अब इसकी तुलना में BBL की विजेता राशि देखिए, सिर्फ $450,000। अरे बाप रे, ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल, भारतीय रुपयों में बस करीब 3 से 4 करोड़ रुपए। मतलब एक लीग के विनर को दूसरी लीग के विनर से 4 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। हाँ, इसका तो खिलाड़ियों के चुनाव पर सीधा असर पड़ता होगा। सीधा नहीं, बहुत गहरा असर पड़ता है। यही तो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसी वित्तीय अंतर का सीधा प्रभाव खिलाड़ियों की भागीदारी पर पड़ता है। यही कारण है कि हेनरिक क्लासन, राशिद खान और निकोलस पुरन जैसे दुनिया के बड़े T20 सितारे SA20 में पूरा सीजन खेलने के लिए कमिटेड रहते हैं। अच्छा। लेकिन वही खिलाड़ी BBL को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। BBL आयोजकों के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है कि वो अपने स्टार्स को रोक ही नहीं पाते। तो मतलब साफ है, BBL में आपको ऑस्ट्रेलिया का लोकल टैलेंट भरपूर मिलेगा, जैसे वो युवा खिलाड़ी जो भविष्य में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे। लेकिन अगर किसी को ग्लोबल सुपरस्टार्स का असली जलवा देखना है तो उसका ठिकाना SA20 ही है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति काम कर रही है। ये IPL टीमें सिर्फ एक और क्रिकेट टीम नहीं खरीद रही हैं। अच्छा। ये एक वैश्विक साम्राज्य बना रहे हैं। मुंबई इंडियंस अब सिर्फ मुंबई की टीम नहीं रहना चाहती, वो एक ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड बनना चाहती है जिसकी टीम में दक्षिण अफ्रीका, UAE, अमेरिका हर जगह हो। और SA20 उस रणनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब इस दौर में तो SA20 साफ साफ विजेता है, बिना किसी शक के। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ दो लीग्स की लड़ाई नहीं है, ये क्रिकेट के भविष्य के मॉडल की लड़ाई है। बिल्कुल। खैर, पैसा और स्टार पावर तो SA20 के पास है, लेकिन अब आते हैं दूसरे और शायद भारतीय दर्शकों के लिए सबसे जरूरी पहलू पर, इमोशनल कनेक्ट। हाँ, भावनात्मक जुड़ाव। यहाँ भी SA20 एक बहुत बड़ा दांव खेलता है जो BBL के पास है ही नहीं। हाँ, और ये सब IPL कनेक्शन की वजह से है। जब कोई भारतीय दर्शक जोबर्ग सुपर किंग्स को पीली जर्सी में खेलते हुए देखता है, हाँ, तो उससे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, उसे तुरंत चेन्नई सुपर किंग्स वाली भावना आती है। उसे लगता है ये अपनी टीम है। सही कह रही हैं। मैंने भी जोबर्ग सुपर किंग्स को खेलते देखा और एक पल को लगा जैसे चिपॉक में मैच चल रहा हो। हाँ, बिल्कुल। और जब MI केप टाउन नीली जर्सी में मैदान पर उतरती है तो मुंबई इंडियंस की यादें ताजा हो जाती है। हम भारतीय इन टीमों को, इन रंगों को, इन नामों को पहले से जानते हैं, सालों से सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन BBL में होबर्ट हरिकेन्स या एडलेड स्ट्राइकर्स जैसे नामों से हमारा वो पहले से बना हुआ रिश्ता नहीं है।
और ये जुड़ाव सिर्फ टीमों के नाम या जर्सी के रंग तक ही नहीं है। अच्छा। अगर आप SA20 के प्रोडक्शन को ध्यान से देखें तो वो भी पूरी तरह से IPL की तर्ज पर बनाया गया है। कैमरा वर्क का तरीका, ग्राफिक्स का स्टाइल और यहाँ तक कि चीयर लीडर्स का अंदाज भी आपको IPL की याद दिलाएगा। इसका एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। बिल्कुल। ये भारतीय दर्शकों के लिए एक जाना पहचाना, एक आरामदायक माहौल बना देता है SA20 देखते हुए, मतलब घर जैसा लगता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक तरह की नकल नहीं है? क्या SA20 अपनी खुद की पहचान बनाने के बजाय सिर्फ IPL की परछाई बन रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या इसमें मौलिकता की कमी नहीं है? देखिए, अगर क्रिकेट के एक शुद्धतावादी के नजरिए से देखें तो हाँ, ऐसा लग सकता है। लेकिन बिजनेस और मार्केटिंग के नजरिए से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? फायदा उठाया। BBL को ये कनेक्शन बनाने में सालों लग जाएंगे और शायद वो कभी बना भी ना पाए। बिल्कुल। इसलिए भावनात्मक जुड़ाव के इस दौर में भी SA20 साफ तौर पर आगे है। ये बात तो माननी पड़ेगी। तो पैसा और IPL वाला कनेक्शन दोनों ही SA20 को बहुत मजबूत बनाते हैं। लेकिन एक मिनट, BBL के फैंस कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, हाँ, पर मैच देखने का समय भी तो होना चाहिए, और शायद इसी मामले में BBL बाजी मार ले जाता है। बिल्कुल। यहाँ आकर BBL एक मजबूत वापसी करता है और ये खास तौर पर भारतीय दर्शकों की दिनचर्या से जुड़ा है मैच का समय। सही। BBL का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी टाइमिंग। BBL के ज्यादातर मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे या 2 बजे शुरू होते हैं। हाँ, अब जरा सोचिए, अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या कोई कॉलेज का छात्र है या कोई अपने लंच ब्रेक में है, तो उसके लिए BBL एक बेहतरीन टाइम पास का काम करता है। सही बात है। वो दिन के उस उबाऊ समय को क्रिकेट के एक्शन से मसालेदार बना देता है। मुझे तो अपना याद है, दोपहर के खाने के साथ BBL देखने का मजा ही कुछ और है। हाँ, ये एक ऐसा स्लॉट है जिस पर BBL का मतलब एक तरह से एकाधिकार है। इसकी तुलना अगर हम SA20 की टाइमिंग से करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। वो तो रात में होते हैं। SA20 के मैच रात 9 बजे शुरू होते हैं, जो भारत का प्राइम टाइम है। अब इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। अच्छा। एक तरफ ये आपको दिन भर के काम के बाद प्राइम टाइम एक्शन देता है। ये दिखाता है कि ये एक मेन इवेंट है। लेकिन प्राइम टाइम तो पहले से ही बहुत भीड़भाड़ वाला है। उस वक्त परिवार के लोग टीवी पर अपने सीरियल देखना चाहते हैं। या फिर आप खुद दिन भर की थकान के बाद शायद पूरा T20 मैच जो रात 12:30 तक चलेगा देखने की ऊर्जा में न हो। दोपहर का स्लॉट खाली रहता है। आपकी बात में दम है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि प्राइम टाइम पर होने की वजह से SA20 को विज्ञापन और ब्रॉडकास्टिंग के नजरिए से ज्यादा अहमियत मिलती है। ये दिखाता है कि लीग खुद को एक प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर पेश कर रही है, न कि दोपहर के टाइम पास के तौर पर। तो यहाँ फैसला थोड़ा मुश्किल है। हाँ, BBL आपका दोपहर का साथी बनता है, जबकि SA20 आपसे रात का प्राइम टाइम मांगता है। तो मतलब इस दौर में कोई एक स्पष्ट विजेता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से दर्शक की अपनी दिनचर्या और पसंद पर निर्भर करता है। एक छात्र के लिए शायद BBL बेहतर हो, और एक ऑफिस से देर से लौटने वाले के लिए SA20। बिल्कुल। इसलिए इस दौर को हम ड्रॉ मान सकते हैं। ठीक है, तो मुकाबला अब तक काफी दिलचस्प रहा है। 2 राउंड SA20 के नाम, 1 ड्रॉ। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, यानी क्रिकेट की गुणवत्ता पर। हाँ, असली खेल पर। प्रोडक्शन, पैसा, स्टार पावर सब अपनी जगह है, लेकिन अंत में तो खेल ही मायने रखता है। और इस मैदान पर ऐसा लगता है कि BBL आज भी अपना दबदबा बनाए हुए है। हाँ, जब बात आती है क्रिकेट की असल गुणवत्ता की, तो ज्यादातर विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि BBL की पिचें आज भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये सिर्फ पिचों की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के वो बड़े मैदान, मेलबर्न या पर्थ, जहां बाउंड्री लगाना आसान नहीं होता। आपको BBL में वो बाउंड्री पर लिए गए अविश्वसनीय कैच याद है? बिल्कुल। उस तरह का एथलेटिसिज्म आपको बड़े मैदानों पर ही देखने को मिलता है। और सबसे बढ़कर वो तेज गेंदबाजों का कहर। हाँ। पर्थ की पिच पर जब कोई 145 की रफ्तार से गेंद डालता है तो बल्लेबाज के लिए वो एक असली परीक्षा होती है। BBL में बल्ले और गेंद के बीच एक असली मुकाबला होता है। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। BBL वो लीग है जहां 160 रन का स्कोर भी आसानी से बचाया जा सकता है। हाँ, एक रोमांचक मैच होता है, जो एक कांटे के मैच की निशानी है। इसकी तुलना में SA20 में हमें एक अलग तरह का क्रिकेट देखने को मिलता है। वहां की पिचें ज्यादातर सपाट होती हैं, फ्लैट डेक। हाँ, जिन्हें क्रिकेट की भाषा में फ्लैट डेक कहा जाता है, और मैदानों की बाउंड्री भी छोटी होती हैं, जिसका सीधा मतलब है चौकों और छक्कों की बारिश। वहां तो 200 रन भी सेफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये वाकई एक अच्छा मुकाबला है,
या ये सिर्फ बल्लेबाजों का खेल बनकर रह गया है? ये बहस का एक बड़ा मुद्दा है। SE20 में हेनरिक क्लासन जिस तरह से स्पिनरों पर हावी होते हैं, वो छोटे मैदानों और सपाट पिचों का ही कमाल है। ये देखने में बहुत मनोरंजक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर कोई शुद्ध क्रिकेट का प्रशंसक है, मतलब क्रिकेट का पारखी, हाँ, जिसे गेंद और बल्ले के बीच की कड़ी टक्कर देखना पसंद है, जिसे गेंदबाजी की कला और रणनीति में मजा आता है, तो उसके लिए BBL की क्वालिटी अभी भी थोड़ी बेहतर है। तो इस दौर में BBL बाजी मार ले जाता है? मेरे हिसाब से तो हाँ। वत्ता और एक सुविधाजनक टाइम स्लॉट है। देखिए, अगर हम आज की T20 क्रिकेट की सच्चाई को देखें, तो वो सिर्फ एक खेल नहीं है, वो एक मनोरंजन उत्पाद है। सही बात है। और उस नजरिए से देखें तो SE20 इस वक्त BBL से बहुत आगे निकल चुकी है। उसमें वो हाई क्लास प्रोडक्शन, वो चमक दमक और ग्लैमर है जो आज के T20 की पहचान बन गया है। तो आप कह रही हैं कि भविष्य इसी तरह की क्रिकेट का है? ऐसा लगता तो है, जहां बड़ा पैसा, बड़े सितारे और हाई एनर्जी मनोरंजन सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि BBL अप्रासंगिक हो गया? अगर किसी को क्रिकेट की तकनीकी क्वालिटी, ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों का रोमांच और गेंद और बल्ले के बीच का वो पारंपरिक संघर्ष पसंद है, तो BBL का आज भी अपना एक अलग और अनूठा मजा है। बिल्कुल, वो एक अलग तरह का, शायद ज्यादा प्रामाणिक क्रिकेट अनुभव देता है। तो संक्षेप में कहें तो SE20 भविष्य की लीग लगती है, जो ग्लैमर और स्टार पावर पर आधारित एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है। और BBL? जबकि BBL क्रिकेट की पारंपरिक शुद्धता को बचाए रखने वाली एक लीग है, जो स्थानीय प्रतिभा को निखारने पर ज्यादा ध्यान देती है। तो ये श्रोता पर निर्भर करता है कि वो T20 क्रिकेट से क्या चाहता है, IPL जैसा तड़का या फिर क्रिकेट का पारंपरिक रोमांच। और यहीं से हम आज की चर्चा को एक बहुत जरूरी सवाल के साथ समाप्त कर सकते हैं। एक सवाल जो रियलिटी चेक 2026 की सोच से प्रेरित है। आज कौन सी लीग बेहतर है, ये तो एक बात है, लेकिन जिस गति से SE20 पैसे, IPL के प्रभाव और स्टार पावर के दम पर आगे बढ़ रहा है और क्रिकेट को एक ग्लोबल बिजनेस मॉडल में बदल रहा है, बिल्कुल, उसे देखते हुए असली सवाल ये है कि क्या BBL इस नए माहौल में खुद को ढाल पाएगा, या फिर 2026 तक आते आते ये सिर्फ एक घरेलू प्रतिभा को निखारने वाली लीग बनकर रह जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी चमक पूरी तरह खो देगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब शायद आने वाले कुछ सालों में क्रिकेट का भविष्य तय करेगा।